नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। हालात कुछ यूँ हैं कि इमरान खान साहब ने आज ऐलान कर दिया है कि अगर निगरान जो हुकूमत पंजाब के इलेक्शन नहीं होते, जो कि आईनी तौर पर ड्यू हैं, तो फिर वो ईद के बाद सड़कों पर आएंगे और फिर एहतजाज करेंगे, रैली करेंगे, उसकी क़यादत वो खुद करेंगे। दूसरी तरफ जो निगरान सेटअप है पंजाब का, उसकी जो एक आईनी मुद्दत होती है 90 दिन की, वो अगले 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ अब तकरीबन 48 घंटे की डेडलाइन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है स्टेट बैंक को कि जी आपने फंड ट्रांसफ़र करने हैं, जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उसमें से बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया, उसमें 48 घंटे में उसकी भी जो डेडलाइन है वो भी मुकम्मल हो जाएगी, तो उस पर भी बड़ा इंतजार है। अब सूरत हाल किधर जाती है? सूरत हाल ये है कि बहरान दर बहरान। इसका हल क्या है? हल यह है कि मुज़ाकरात हो, आपस में मिल बैठे, सियासी दर्ज हरारत कम करें, जिसके लिए हमने देखा कि अमीर जमात इस्लामी भी आज मुतहर्रिक हुए और उसके साथ साथ उससे पहले पीपल्स पार्टी ने भी एक कमेटी तश्कील दी है। पीपल्स पार्टी तो डायलॉग्स की हामी है, लेकिन जरदारी साहब कह रहे थे कि अपने दोस्तों से यानी हुकूमती इत्तेहादियों से पहले बात की जाएगी कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। सुनते हैं। एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। ये लॉन्च किया हुआ है और हम इनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं। इतनी गिर गई है पाकिस्तानी कौम, इतनी गिर गई है पाकिस्तानी सियासत, लिहाजा ये बात दिल से निकाल ली जाए कि हम इस तरह के शख्स को कहेंगे कि साहब आप बता दीजिए हम कब इंतखाब करेंगे। ये ऐसा सूरत हाल है, मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ हम बात करते हैं सियासी बुरान की, हम बात करते हैं आईनी बुरान की, लेकिन हम इसमें कहीं भूल गए हैं कि पाकिस्तान में एक माशी बुरान भी है। IMF से ने खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि नाक से लकीरें लिखवा दी हैं, लेकिन अभी तक दोस्त ममालिक की खुशखबरी तो सुनाई है कि वो पैसे दे रहे हैं, लेकिन IMF ने ताल मुआहदा नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे थे, एक शॉर्ट क्लिप है, वो भी जरा कोई सुन लें। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी एतराफ़ किया कि सियासी हुकूमत के साथ साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी भी काविशों से जो है हालात बेहतर हुए हैं, दोस्त ममालिक राजी हुए हैं कि हमें कुछ पैसे दे देंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा। फकास अकरम साहब PTI के रहनुमा है, नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर चौधरी जाफर इकबाल साहब, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर मेरी टाइम अफेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। क्विक वो क्वेश्चंस आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, सियासी दर्ज हरारत कम करने के लिए अमीर जमात इस्लामी मुतहर्रिक, पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात की हामी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का मुज़ाकरात से साफ इनकार। नून लीग क्या चाहती है? सवाल नंबर 2, पंजाब इंतखाबात 14 मई को नहीं हो सकते, हुकूमती इत्तेहाद जब इंतखाबात एक ही साथ कराने पर बज़िद। जरदारी साहब की तजवीज़ आम इंतखाबात हो एक साथ, चाहे अक्टूबर से भी पहले। क्या दीगर जमातें इस तजवीज़ पर राजी होंगी? और आखिरी सवाल, फंड जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन में 48 घंटे बाकी, निगरान हुकूमत की मुद्दत भी अगले 7 दिन में खत्म। इंतखाबात ना होने की सूरत में खान का ईद के बाद सड़कों पर निकलने का भी ऐलान। आईनी और सियासी बुरान का खात्मा कैसे होगा? नदीम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी ने बड़े दिल से शायद कोशिशें की और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है, और आपको तो मैंने हमेशा देखा है कि आप तो एक कदम आगे बढ़ के हमेशा ये बात करते हैं कि तमाम चीजों का हल जो है वो मुज़ाकरात में ही है। लेकिन जरदारी साहब का ये कहना है कि पहले दोस्तों से बात होगी, हुकूमती इत्तेहादियों से बात होगी, और हुकूमत के अहम इत्तेहादी जो कि PDM का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। साफ इनकार कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप लोग कन्विंस करेंगे या इस इनकार को ही बस उनकी राय समझेंगे? देखिए नादिया, पीपल्स पार्टी का तो कोई आज से नहीं, शुरू से पहले दिन से हम बातचीत पे बिलीव करते हैं और इस चीज़ में हमने रिकन्सिलिएशन में बहुत नुकसान भी उठाया, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क को चलाने के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए अब भी मैं समझता हूँ पहले की तरह पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी एक अलग पार्टी है, उनकी सोच है, लेकिन क्योंकि वो हुकूमत के वो PDM कैसा है, हम तो उनके इत्तेहादी हैं। तो हमने तो 3 पार्टी की, उसमें बड़ी वाज़ेह इस वक्त जो मुल्क
इस तनाव की कैफियत है जिसमें इकॉनमी का भी नुकसान हो रहा है, जिसमें जमहूरियत के नुकसान का भी अंदेशा है और इदारों की लड़ाई टकराव की तरफ जा रही है इदारों का आपस में। तो इसमें पीपल पार्टी ने अपनी कमेटी इसलिए बनाई है कि पहले अपने इत्तेहादियों से शुरुआत की जाए और इत्तेहादियों को कायल किया जाए कि हम अपोजिशन के साथ, पीटीआई के साथ या कोई और दूसरी जमातें जो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है उनके साथ हम मुज़ाकरात करें। और फिर कमेटी में कोशिश ये है कि उन लोग के लोग भी शामिल हो जाए, पीडीएम के लोग भी शामिल हो जाए इस कमेटी के अंदर। एक ऐसी कमेटी बने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, इलेक्शन की तरफ लेके भी जाना है या जिस तरफ भी लेके जाना है, एक कंसेंसस हो और उसका फ्रूटफुल नतीजा निकले। बिल्कुल ठीक है। शेख फकास साहब, अब एक तरफ तो पीपल्स पार्टी मुतहरिक हुई है, दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी भी मुतहरिक हुए हैं। अब सिराजुल हक साहब, अब उन्होंने वजीर आजम से भी मुलाकातें की, नून लीग की रहनुमा भी वहां पर थे, उसके बाद इमरान खान साहब से भी मुलाकातें की। क्या एजेंडा है, क्या बात उन्होंने की, कुछ आप बता सकते हैं इमरान खान साहब से? देखें, मैं अभी तो इस पर रोशनी नहीं डाल सकता। मैं तो सिर्फ यही बात आपको कह सकता हूँ जो खान साहब ने कह दिया है कि अगर इलेक्शन मुकर्ररा डेट पे नहीं होता जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने दी है और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो 14 तारीख आई है, तो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है कि वो ईद के बाद जो है वो पूरी कौम को सड़कों के ऊपर लेके आएगी और एहतजाज होगा और वो बेमिसाल होगा। इसलिए जो काविशें हैं पीपल्स पार्टी की, ये बड़ी अच्छी है। हम इसको सराहते हैं, इसका खैर मकदम करते हैं। अमीर जमात इस्लामी भी जो बात कर रहे हैं वो भी सेम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जिस वक्त इसके एक दो दौर चलेंगे और चीज़ें किसी नतीजे पे पहुंचेंगी तो फिर ज़्यादा बेहतर तौर पे मैं इस पे बात कर सकूंगा। मगर जो कोई भी मुज़ाकरात की बात करता है, हम माजी को भूल जाते हैं, किसने पहले कहा, किसने बाद में कहा, किसने इनकार किया, किसने नहीं माना, किसने माफ़ी की शर्त रख दी। हम सिर्फ ये समझते हैं कि सैनिटी इस वक्त इसी में है कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनको बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए और सर-ए-दस्त जो सबसे बड़ा मसला है वो इलेक्शन का है, आइन की पासदारी का है, आइन की अमलदारी का है। इस हवाले से अगर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है तो बिल्कुल होना चाहिए। उसमें चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, ये अच्छी सोच है। इसमें कोई ये बात तो आपकी ठीक है। देखिए, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कुछ लोग, कुछ दो की बात होती है ना मुज़ाकरात में। फ्लेक्सिबिलिटी तो पीटीआई को भी दिखानी पड़ेगी। क्या कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए पीटीआई उसके लिए तैयार है? नहीं, आप हमें फ्लेक्सिबिलिटी पीटीआई के स्टांस में दिखाने के लिए कह रही हैं या आइन की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही हैं? आइन 90 दिन की बात करता है। फ्लेक्सिबिलिटी की, देखिए, आइन की फ्लेक्सिबिलिटी तो इस तरह से भी हो गई ना कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे। वो एक कवर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 10 दिन आगे हो सकते हैं। हाँ ठीक है, वो देखें ना, वो इख्तियार मेरे, आपके, नदीम चंद या मेरे भाई जाफिर साहब के पास तो नहीं है। आइन की तशरीह का या इस किस्म का कोई भी अगर इख्तियार है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, पार्लियामेंट के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब अगर आप उससे पीछे किस हवाले से और किस हैसियत से हम हट सकते हैं? अगर हुकूमत वक्त जो है वो उसके सामने अकड़ के खड़ी है तो ठीक है, हर किसी ने अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने हैं। और वो आज तो लोग बड़े कम्फी नज़र आते हैं क्योंकि उनको बड़ी इमदाद है, मगर ये कंफर्ट्स जो है ये जब जाते हैं तो फिर पता भी नहीं लगता है, उसकी समझ ही नहीं आती। आपसे बेहतर कौन जानता है? बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब चौधरी जाफर इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी आपकी अहम इत्तेहादी है, वो मुज़ाकरात की हामी है। पीडीएम का हिस्सा है मौलाना फजलुर रहमान साहब भी और नून लीग भी, वो इससे इनकारी हैं। अब नून लीग क्या चाहती है? वो किसके पलड़े में अपना वेट डालेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया और सलाम दोनों भाइयों को, नदीम अफसल साहब को भी और शेख वकास साहब को भी। देखिए, बहुत ही बेहतरीन बात की शेख साहब ने भी, नदीम अफसल साहब ने भी। लेकिन क्या हम तीनों की तरह हमारी पार्टियां और हमारी पार्टी लीडरशिप भी यही सोचेगी और यही करेगी? अब जो बात है, शेख वकास साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अच्छा भाई, फैसला कौन से केस में है? केस आया अदालत उज़्मा में, और वो केस क्या था कि जी डोगर साहब को जो सीसीपीओ लाहौर लगाया जाए। ये सूबे के या मरकज के चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है कि वो कौन से ऑफिसर को कहां डिप्लॉय करता है। निगरान सेक्रेटरी के चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार नहीं है, निगरान वजीर आला का इख्तियार नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग।
नादिया 100% है और वो नहीं मैं डंडी नहीं मार रहा, वो डंडा मार रहे हैं अदालत वाले, और डंडा भी वो तराजू का है और वही डंडा आपने पकड़ लिया है। 100% उनको इजाजत है वो इलेक्शन कमीशन के कंसेंट से, और वो सारी शफलिंग करते हैं। पिछली गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को आप उठा के देख लें, जितने निगरान सेटअप बने, निगरान सेटअप बनते पहला काम ये होता है, सिर्फ इस्तीफा नहीं हुआ, हमेशा ये होता है कि जी पिछले ऑफिसर्स साबका हुकूमत के थे, इनको चेंज कर दें। ये मेरे दोनों भाई इससे इत्तेफाक करेंगे। हमने 13 में भी देखा, हमने 8 में भी देखा, हमने 18 में भी देखा। अब अगर आज बंदयाल साहब की ये जिद है कि नहीं, वो जो किसी पिछले के लगाए हुए थे परवेज लाई साहब के, वही चलने हैं, तो बहरहाल इसके ऊपर भी डिबेट कर लें। अब उसमें से निकल आया इलेक्शन, वो इलेक्शन जिसके दोनों जो है सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर, वहां पिशावर भी और लाहौर भी केस पेंडिंग है, वही अभी फैसला नहीं हुआ। फिर उस सारे को भी छोड़ें भाई, आपके केपीके का और पंजाब का दोनों का इकट्ठा कहा था। अच्छा, इसलिए तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, आप इसका हक रखते हैं कहने का, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, ये उस बेंच का हिस्सा नहीं थे जहां पे आमिर डोगर साहब का फैसला हुआ है। ये जस्टिस चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा नहीं थे बाय द वे। सुन ले ना, उसमें वो ट्रक वाली जो बात हुई थी शायद उसी में हुई थी, और उसी में से ये इलेक्शन वाला केस और सो मोटो भी सारा निकला है, कहीं और से नहीं निकला। कंसेंसस की और मुज़ाकरात की इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए बहुत अच्छी और भली बात है कि उनके सेनेटर सेनेट के अंदर मौजूद हैं। आप इस चीज को तजवीज कर दें, हम हुकूमती इत्तेहाद ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं और उसके अंदर ये सारी डिबेट हो जाएगी, और उस डिबेट के अंदर पार्लियामेंट को जो भी फैसला करना पड़ता है, और इसमें कोई ठीक है सर, मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। सवाल मैंने ये था कि बेसिकली जो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे मुज़ाकरात के हक में है या सर ब्रेक लेने दें, फिर सुनूंगी, दोबारा सुनूंगी, ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नदीम अफजल चंद साहब, अब मामला ये है कि मैं पहले भी यही पूछना चाह रही थी, और अगेन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये ज़रा बताएं कि अब मौलाना साहब ने जो साफ इनकार किया है कि आपकी जो टीम तश्कील दी गई है मौलाना साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेगी, और क्या इस बात पर भी होगा कि जो जरदारी साहब ने तजवीज़ दी थी कि अगर इलेक्शंस जो हैं तमाम जो हैं वो एक ही वक्त पे होने चाहिए, पंजाब और केपी के अलग ना हो, चाहे उसके लिए अक्टूबर में हो या अक्टूबर से पहले हो, और फिर हुकूमत जो कहती है कि अक्टूबर से आगे भी हो सकते हैं, उसको तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर खारिज इम्कान करार दिया है। चंद साहब देखिए जी, इलेक्शन जो है उसमें जब तक असल चीज इलेक्शन नहीं है, असल चीज है इलेक्शन के ऊपर एतमाद होना, इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का माहौल देना, और इलेक्शन हो तो सारी पार्टियां माने, और इलेक्शन हो तो उसका मुल्क पे कोई मुस्बत असर भी हो। ऐसा ना हो कि हम मजीद अनारकी की तरफ चले जाएं। तो ये अगर सूबाई असम्बली के सिर्फ पंजाब असम्बली के इलेक्शन होते हैं और उसको कोई एक पार्टी रिजल्ट नहीं मानती, उसके बाद फिर अफरा तफरी बच जाती है, और नेशनल इलेक्शन जो है वो भी मैं समझता हूँ इसी रौले में पड़ जाए, तो फिर किधर हम खड़े होंगे। आज से 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर हमारी इकानमी किधर होगी, हमारी स्टेबिलिटी किधर खड़ी होगी। तो इसलिए जरूरी है इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज का बैठ के TOR तय करना, इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर कराने का माहौल पैदा करना, ताकि तमाम पार्टियां तस्लीम करें और लोगों को भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नजर आए, महसूस हो। सिर्फ किसी एक ये माहौल पैदा करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं समझता हूँ मुज़ाकरात आपस में बैठ के करने चाहिए। और पॉलिटिक्स में मुज़ाकरात के बगैर कहाँ पॉलिटिक्स होती है, और ये सियासत आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत अच्छा फरमा रहे हैं, एक सेकंड। लेकिन दूसरी तरफ हालात क्या हैं, इसको पकड़ लो, उसको गिरफ्तार कर लो, उसको धर लो, अभी आपको गिरफ्तार कर लिया। जी आप कुछ कह रहे हैं शेख फकास साहब? देखिए हालात मैं समझता हूँ कि जो इश्यूज हैं केसेस के हवाले से या गवर्नेंस के हवाले से, इन पर रिजर्वेशन ये भी मुज़ाकरात में बैठ के हल हो सकती है ना। अदरवाइज देखिए मुज़ाकरात के लिए भी तो माहौल बनाना पड़ता है ना। चंद साहब इस बात से भी तो अग्री करें। मैं जरा शेख फकास साहब को ले लूं। जाता है, अदालतें हल करती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के बैठ के ये चीजें, मैं समझता हूँ ये चीजें जो आपने CVM करना है, कोई आपने मेयर जैसे
पार्टीज को अपोजिशन के लिए भी बिल्कुल करने हैं, दुरुस्त कह रहे अपोजिशन को हैं, हुकूमत के लिए बिल्कुल। करने हैं। हाँ, तो हाँ। ये मुज़ाकरात अच्छा, के एक बगैर सेकंड, कैसे हो एक सकते हैं? सेकंड। इसको कौन तीसरा फरीक चंद साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, कोई नहीं कर चंद सकता। साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ेगा। ये अली जैदी साहब की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जरा वो फुटेज तो चला दीजिए कि किस तरह से एक सियासी वर्कर को आप घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, आपको वारंट नहीं दिखा रहे हैं, आप दरवाजे तोड़ रहे हैं, सादे कपड़ों में वहां पर लोग मौजूद हैं, गिरफ्तारी हो रही है, और उसके बाद आप माहौल बना दें और बैठ जाए। शेख वकास अकरम साहब, ऐसे माहौल बनेगा मुज़ाकरात का? देखें, मेरा भाई ने बड़ी सादगी से ये बात कह दी है। मैं चंद साहब के साथ बसद एहतराम के साथ इख्तलाफ करते हुए कहूँगा, इन्होंने कहा कि केसेस की जब आपने बात की तो उन्होंने कहा जी उसके लिए भी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, माहौल करने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केसेस के लिए बैग नहीं करेगी किसी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केसेस ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात नहीं करेगी किसी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन की पासदारी के बैठने के हवाले से, उस पर तामील के हवाले से तो बैठ के बात कर सकती है, मगर कोई ये समझे कोई निगरान वज़ीर आला या कोई निगरान सेटअप के हर ज़िले के अंदर आपने लोगों पे FIRs दे के लोगों को पकड़ लिया है, इलेक्शन 14 तारीख को है और उससे पहले क्योंकि लोगों में खौफ हिरास की फ़िज़ा फैला दी जाएगी और फिर उस इशू को बिठा के हम कहेंगे नहीं मेहरबानी करो साड़ा वो पर्चा वापस ले ला, तो ये नहीं होएगा। आपने तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल को अपनी बेवकूफ़ी से एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुँचा दिया है। कभी ऐसे भी आपने सुना है नादिया कि निगरान सेटअप हो वो लोगों को जलसों से रोके, जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए निगरान सेटअप हो और उसके अंदर एंटी करप्शन जो है हर डिवीजन के अंदर हर ऐसा एंटिटी और ख़ानदान जिसके कोई ना कोई PTI का वहाँ पे उम्मीदवार मौजूद है उनको उनके नोटिस इशू कर दे। कभी ऐसा भी आपने देखा है कि DPOs जो हैं वो FIRs दर्जनों के हिसाब से देना शुरू कर दें कई डिवीजन्स के अंदर। कभी आपने ऐसे भी देखा है निगरान हुकूमत के अंदर बंदे गिरफ्तार हों। कभी आपने ऐसे भी देखा है कि निगरान हुकूमत का वज़ीर आला कहे कि मैं मेरी फोर्स ना ले होया तो मैं थोड़ी लत्तां बन देंगा तो मैं बावां कट देंगा। कभी ऐसा भी हुआ है कि आज देखें ना, इलेक्शन में बड़ी तकलीफ हुई थी उस वक़्त जिस वक़्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जा रही थी और उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई 8-9 महीने पहले फंड्स फ्रीज कर दिए थे कि कहीं जी ये प्री पोल रिगिंग ना हो जाए। उस वक़्त नदीम साहब और मैं इनकी कोalition में कैबिनेट में जो है था मिनिस्टर था और ये अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी में थे। बड़ी तकलीफ हुई थी पीपल्स पार्टी को उस वक़्त। क्यों हुई थी? क्योंकि ये गलत काम हुआ था। अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुन ले मैं आगे आ रहा हूँ। आज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले कह दिया जी कि 17वें स्केल तक आप इजाज़त ले के तबादले कर सकते हैं और हर हल्के के अंदर पटवारियों के तबादले, ASIs के तबादले, मतलब वो एक्सेप्शंस होती हैं, कहीं बहुत मजबूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को तो वो इजाज़त लेके कर ले 17वें स्केल तक। लाइनें लग गई हैं, एक एक ज़िले के अंदर सैकड़ों तबादले हुए। और कल एक और तमाशा हुआ कि CO एजुकेशन की सीट होती है 19वें डिपार्टमेंट की, पंजाब के तमाम CO एजुकेशन एक नोटिफिकेशन के ऊपर तब्दील कर दिए गए। वो 19वां स्केल है। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। ये CO एजुकेशन वो है जिन्होंने सुने नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो है CO एजुकेशन जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देने हैं RO को, इन्होंने टीचर्स देने हैं जिन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर लगना है, इन्होंने RO को देनी है लिस्टें और इन्होंने पूरे पंजाब के जो है वो कल चेंज कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि ये माहौल बन रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन चुप है, सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। ये निगरान सेटअप क्या है, ये एक्सटेंशंस हैं। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर इलेक्शन के हवाले से आप हमारा दिल गुर्दा देखें कि हम इसके बावजूद कि ये इतनी रिगिंग प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी है, इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि कोई गल नहीं, हम फिर भी 14 को इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। और ये जो रिगिंग कर रहे हैं इनसे फिर भी इलेक्शन आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं सर। नहीं, हम ऑप्शन तलाश क्यों करें? हम क्यों ऑप्शन तलाश करें? हम कहते हैं कि 14 को इलेक्शन तलाश क्या करेंगे? इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है वाली बात नहीं है। नहीं बात क्यों, हम क्यों कहें कि आइन के अलावा कोई और ऑप्शन हो? ये क्या बात है? हम क्यों कहें कि और नहीं है ना? तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ऑप्शन नहीं है। मैंने कब तलाश करें? अच्छा चौधरी साहब, मुज़ाकरात हो या मुज़ाकरात नहीं हो, लेकिन पहले मुझे तो ये बताएं कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो इस किस्म की कार्रवाइयों पे बड़ी चीखों पुकार मचाते हैं, बड़ा वावेला मचाते हैं कि सादा कपड़ों में लोग जो है वो घरों में घुस जाते हैं या किसी के ऑफिस में घुस जाते हैं, बगैर वारंट के धक्के देते हुए किसी की गिरफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उस बुराई को आप अच्छाई गर्दाने लगते हैं और कल का गलत आज सही हो जाता है। क्या आप मुजम्मत करेंगे कि बगैर वारंट के सादा कपड़ों में गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए सियासी वर्कर्स की? हाँ जी, अगर कोई ये अखलाकी जुर्रत रखता हो, जितनी लंबी बात मेरे भाई शेख वकास अकरम ने की कि कभी ऐसा हुआ
2018 में यही पाकिस्तान था, निगरान हुकूमत थी। और उससे पहले चले जाइए, क्या कभी किसी मुल्क में ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर ISI का DGC जाए, मेजर जनरल, और कहे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए? क्या कभी किसी मुल्क में किसी अदालत में ऐसा हुआ कि नीचे ट्रायल कोर्ट में केस सुने जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए बाबा रहमते साहब अपनी मर्जी का फैसला दे दें? क्या कभी ऐसा हुआ कि 2018 के इंतखाबात से पहले वकास हकम साहब बहुत पर्चे हुए थे, बड़ी हमारे ऊपर भी गिरफ्तारियां हुई थी, एंटी करप्शन भी मुतहरक हुआ था और तबादले भी हुए थे। 2018 के तबादले हलाल थे, वो तबादले दुरुस्त थे, तब के पर्चे दुरुस्त थे। मैं अपने हलके से, अपने जिले से बेशुमार मिसालें दे सकता हूं कि हम इलेक्शन डे से 2 दिन पहले भी हमारी तारीख थी और मेरे कारकुनान के ऊपर 6 पर्चे थे, 50-50 लोग थे, हमने पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने थे। चौधरी साहब किसने किए थे जी? उस वक्त किसने किए PTI को लाने के लिए जो निगरान हुकूमत बनी थी, उस निगरान हुकूमत के दौर में हुए थे। वो कौन थे? 18 के इंतखाबात में निगरान हुकूमत कौन लेके आए थे? निगरान हुकूमत थी ना। आप कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत के होते हुए, आप कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत के होते हुए तबादले नहीं हो सकते। जी प्लीज, आप कह रहे हैं ना, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, अपना जवाब दें। मैं जवाब दूंगा। एक सवाल चौधरी साहब सवाल सुनने सर, शेख साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपने यहाँ पे कहा कि मरियम बीबी को जेल में जाके और मियाँ साहब को DGC ने और DGISI ने ये सब कुछ कहा, तो आज आपके पास हुकूमत है, अगर किसी ने ऐसा गैर कानूनी काम किया तो आप लेना एक्शन। आपको किसी ने रोका है? जी बहुत शुक्रिया। मैंने ये कहा कि बीबी को सुन ले, शेख साहब सुन ले आप। मैंने ये कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस को, वो जस्टिस आया अदालत में, आज भी बंदियाल साहब की अदालत में उसकी अपील पेंडिंग है, उसका नाम जस्टिस शौकत सदीकी है। उसने बबागे दोहल कहा, वो कोई नून लीग नहीं है, वो पीपल्स पार्टी नहीं है, वो अदलिया का हिस्सा है, बंदियाल साहब की अदलिया का हिस्सा, इसी अदलिया का वो मेंबर रहा। उसने कहा था, उसका रिटर्न भी मौजूद है और उसको निकाला गया। रेफरेंस किसने बनाया उसके खिलाफ? कौन लेके चला? किसकी हुकूमत थी? काजी फाइज ईसा के साथ कौन लेके चला? किसकी हुकूमत थी? और वो सारे रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। 2018 की निगरान हुकूमत ने सारी ट्रांसफर। तो फिर आप बदला ले रहे हैं? मैं नहीं कह रहा बदला, मैं ये कह रहा हूँ बदला ले रहे हो चौधरी साहब। चौधरी साहब मैं ब्रेक लेने दें। यानी कल जो कर रहे थे चौधरी साहब, ये बता रहे हैं कि जो कल कर रहे थे वही आज भी कर रहे हैं। ब्रेक लेने दें। ब्रेक से वापस आती हूँ तो जरा बात करती हूँ कि अब जो 48 घंटे की डेडलाइन है, स्टेट बैंक को जो है कामा जारी हुए हैं और उसके साथ साथ अगले 7 दिन बाद निगरान सेटअप का क्या फ्यूचर होगा, जरा इस पर कानूनी राय भी लेने की कोशिश करें। जिन्हें से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम इससे ज़रा बात करेंगे तमाम मेहमानों की इजाज़त से। लीगल एक्सपर्ट शाह खबर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, ज़रा उनसे कुछ कानूनी रहनुमाई ले लूँ। शाह खबर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पहले तो मुझे बताएं कि अगले 7 दिन में जब 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे इस निगरान सेटअप को पंजाब के, उसके बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि इलेक्शन तो होते हैं, या फिलहाल कम से कम अगर हम 14 को कंसीडर भी कर लें, जो कि चले नजर नहीं आते लेकिन हम समझ लेते हैं, तब भी 90 दिन तो से एक्सीड कर जाएंगे। तो इनका निगरान सेटअप का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या कहते हैं? देखिए नाज़िर साहब, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो जो असम्बलियों की जो डिसोल्यूशन होती है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, तो उसमें तो मैंडेटरी है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। फिर उसमें गवर्नर जो है वो उस सूरत में कि अगर वो असेंट कर दें उसकी डिसोल्यूशन को, तो वो फिर डेट वो देंगे 90 दिन के अंदर अंदर, और इलेक्शन कमीशन जो है उस पर जो है फिर इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस करेंगे और इलेक्शन करवाएंगे। तो अभी आपने देखा है कि अब तो वो जो 90 दिन वाला जो लिमिट है इलेक्शन करवाने की सूबाई असम्बलियों में, वो तो क्रॉस कर चुकी है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो अभी ये 14 मई की जो तारीख दी है, वो तो यकीनन 90 दिन से काफी बियॉन्ड है। ठीक है, तो अभी उन्होंने जब उसको एक डेट मुकर्रर कर दी, तो उसका मतलब ये है कि वो जो 90 दिन वाला जो एक डेड लाइन थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक कंडोन करके तो उसको आगे एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फिर जो
केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, निगरान हुकूमतें, उनके बारे में कोई बात नहीं की, तो फिर उसका मतलब ये है कि निगरान हुकूमतें जो है वो भी फिर एक्सटेंड कर जाएंगी कम से कम उस जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो जाते, जो 14 मई की जो तारीख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केयर टेकर गवर्नमेंट्स को भी आगे एक्सटेंड कर दिया 14 के लिए, 14 मई के लिए, और जो 90 दिन की भी आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब क्विक सर शाह खबर साहब ये भी बता दें कि जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है ये स्टेट बैंक जो है ये डायरेक्टली जारी कर सकता है या विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, या नहीं कर सकता? देखिए, अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपने देखा होगा कि जो परसों जो समाअत हुई थी, ये जो है जिसमें स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर भी गए थे, और उसमें उन्होंने जो है बिल्कुल बता दिया था कि हमारे पास एक ऐसा हेड अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1, जो कि हम इस जो मखसूस अकाउंट से अलग है उसमें से हम ये रकम दे सकते हैं। तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको जो ऑर्डर किया है, अब इसमें देखना ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके जो अपने लॉज हैं वो उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तारी देते हैं। आपने देखा होगा कि जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें जब स्टेट बैंक के एक्ट में तरमीम की गई जिसमें उनको बिल्कुल खुद मुख्तार करार दे दिया कि कोई उनको जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकता पाकिस्तान में, उसमें बड़ी लय दे भी हुई थी। वो कानून अभी भी मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल अभी भी है कि इसमें पार्लियामेंट का अमल दखल लाजमी है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ऑटोनोमस इदारा है और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उसको तो फिर रेगुलेट पार्लियामेंट ही करती है। तो ये एक यहाँ पे इशू कोई आ सकता है कि किस तरीके से जो है वो स्टेट बैंक के जो डिप्टी गवर्नर ने जो उधर अंडरटेकिंग दी है वो क्या अंडरटेकिंग देने के मजाज भी थे, और अगर मजाज नहीं थे तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। थैंक यू वेरी मच शाह खबर साहब। जी, नदीम अफजल चंद साहब चाह रही थी और मैं पूछना चाह रही थी अभी इस पे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें, जो लीगल एक ओपिनियन था शाह खबर साहब का, जरूर कीजिएगा। बट मैं चौधरी जाफर साहब से बात कर रही थी कि जो आपके दौर में गलत होता है वो जब ऑपोजिशन के तौर पे और जब हुकूमत में आते हैं तो सही होता है। आपकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सिंध में, और आज जिस तरह से अली जैदी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, एक सियासी वर्कर, उनको दरवाजा तोड़ा गया जब पुलिस थी वहां पर, उसके बाद सादा कपड़ों में लोग आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा, बगैर वारंट के उनको घसीटते हुए लेकर चले गए। अब ये जो तरीक़ेकार है, फिर आप कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, तो एक तो ये कि माहौल नहीं बनेगा, दूसरा इस किस्म की गिरफ्तारियों की मजम्मत पीपल्स पार्टी करेगी, और पीपल्स पार्टी की तो अपनी हुकूमत है। कोई तरीकाकार होता है, और गिरफ्तारियां खा मुशर्रफ दौर हो, खा इमरान खान साहब का दौर हो या PDM का दौर हो, ये कोई नहीं कह सकता कि बगैर वारंट के या बगैर किसी कानून कायदे के आप किसी के घर में दाखिल हो जाए तो इस चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। इसका एक तरीकाकार जो है वो तरीकाकार उसके ये कहना कि वो हमारे दौर में, उसके PTI के दौर में ये गलत था तो आज ठीक है, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ जो गलत चीज़ होती है वो गलत होती है। अगर किसी को गिरफ्तार करना है पॉलिटिकल फिगर को, तो उसको पहले नोटिस देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, उसका अदालत से वारंट लेना चाहिए। अगर अदालत वारंट देती है तो बिल्कुल गिरफ्तार भी करें, कानून अपना रास्ता बनाता है, सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन हम ऐसा शायबा नहीं जाना चाहिए कि कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है। और मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसी विक्टिमाइजेशन का शायबा जाए तो उसमें जो जेन्युइन केस भी होते हैं फिर वो भी क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। तो ये तो हुकूमतों को चाहिए और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि इसके ऊपर बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हुए और अदल के तकाजे के मुताबिक ही गिरफ्तारियां होनी चाहिए। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते एज ए डेमोक्रेट, एज ए सिविल सोसाइटी कि हम कहें कि ये कोई चीज जो गलत है वो गलत है। जी, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। अच्छा, अब जो बात है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि ईद के बाद वो सड़कों पे आने का ऐलान करेंगे, टाइम बड़ा कम है आप कहते हैं, और तमाम हुकूमती जमातें कहती हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, और जो उसका रीजनिंग है वो मेरा ख्याल है बड़ी सेंसिबल रीजनिंग भी है कि जाहिर सी बात है फिर इन्फ्लुएंस होगा, फिर दीगर जमातें नहीं मानेंगी, फिर एक ख्यास होगा, फिर एक इंस्टेबिलिटी होगी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मगर फिर आपके पास जो टाइम कम है, इस टाइम को इस्तेमाल करते हुए आपको लगता है कि खास आपको डायलॉग्स में या PTI को डायलॉग्स में इंगेज कर सकेंगे? इस बीच में ईद भी है। देखें जी, टाइम बिल्कुल कम है और सारी जमातें तकरीबन प्राइवेटली, PTI के लोग भी कहते हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए।
और बेशक उनका अगर सरकारी मौकफ अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वो खान साहब तो कह चुके हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं अक्टूबर या अक्टूबर से 1 महीना आगे या 1 महीना पीछे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसके ऊपर फ्रूटफुल मुज़ाकरात जो पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है, आप देखेंगे कि विद इन वीक इसके ऊपर बाकायदा अपोजिशन से भी रब्ता हो जाएगा, इत्तेहादी जमातों को साथ लेके, और इसके ऊपर फ्रूटफुल मुज़ाकरात होंगे। और जनरल अभी तक आपने पीटीआई से कोई राब्ता करने की, पीपल्स पार्टी की कमेटी ने अभी तक कोई पीटीआई से राब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक पहले अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मुज़ाकरात, कोई ऐसी बात नहीं, उनको एग्री करेंगे, उसके बाद पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होंगे। ठीक है, क्योंकि कमेटी बनाए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं ना, या 3-4 दिन तो कम से कम हो चुके हैं, या शायद इससे भी ज्यादा। तो अभी तक पीएमएलएन से भी बात नहीं, विद इन वीक इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। ठीक है, अब शेख साहब आप जरा इसको बताएं, क्योंकि निगरां हुकूमत को लेकर पीटीआई पूरी एक कैंपेन चला रही है कि अगले 7 दिन में उनका कोई स्टेटस नहीं होगा, वो उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन पीटीआई और पीटीआई की लीगल टीम यही समझती है कि जिस दिन 90 दिन मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद इस निगरान सेटअप का कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा। और हमारी जो लीगल टीम है और जो हमारे वकला हैं ILF के और जो हमारे सीनियर ज्यूरिस्ट हैं वो भी यही समझते हैं। अब जैसे ही ये दिन पूरे होंगे दोबारा एक और क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। शेख साहब एक सेकंड, जब इलेक्शंस ही 90 दिन में नहीं हो रहे और इलेक्शन एक्सटेंड किए हैं या उनको कवर दिया है खुद सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी लीगल इंटरप्रिटेशंस हैं, कोई ना कोई कोर्ट में दोबारा चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह कर देगी, अल्लाह और खैर सल्ला, इसमें कौन सी झगड़े वाली बात है? मैं समझता हूँ इस पे जो 90 दिन के लिए आए बैठे हैं, 90 दिन के लिए आए बैठे हैं, वो इन्हों अपनी घर दी हुकूमत ना समझे। अगर उनको किसी ने बैठने दिया तो बैठ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ खड़ा होता है और उस पर इसकी कोई तशरीह चाहिए होगी तो अदालतें यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे उसकी तशरीह हो जाएगी। आप क्या समझते हैं अगर ये चले जाएंगे तो फिर, और 14 को अगर आप इलेक्शन समझ भी लें कि 14 को होने हैं, तो उस फ्रेम में कौन आना है? फिर उसमें फिर उसका कोई रास्ता निकल आएगा। उसमें जिस तरह ये लोग आए हैं उसी तरीके से दोबारा नाम आ जाएंगे, दोबारा मुशावरत हो जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जी? तो दिन कम ज़रूर है मगर क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है। इनको कैसे रहने दें जो ये कर रहे हैं? अभी मैं थोड़ी देर पहले पूरा तो चीज़ें आपके सामने पढ़ के सुनाई, देखें मेरी बात सुने। और जहाँ तक बार बार हो रहा है ना बात के सेम डेट पे इलेक्शन, और बड़ी लॉजिकल बात है जी कि वो फलाना उसको इन्फ्लुएंस करेगा। हिंदुस्तान में 26 स्टेट्स हैं, पूरा साल इलेक्शन होते रहते हैं वहाँ पे, उनके डिवीजन्स के, उनके डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके सूबों के, और वो और आप ऑलमोस्ट एक जैसे लोग हैं। एक ही किस्म के सिस्टम्स हैं आपके पास, एक ही किस्म का इलेक्शन कमीशन है। दो आपका इलेक्शन कमीशन उनसे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, उन तो खैर बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। कहने का मकसद ये है कि अगर हिंदुस्तान की 26 स्टेट्स में पूरा साल इलेक्शन हो सकते हैं और वहाँ किसी को ये तकलीफ मरना नहीं है, तो पाकिस्तान में ये मतलब अगर आप लोगों को इतना ही एतराज था तो आइन चेंज कर लेना था, उसमें जो चीजें साइलेंट हैं उसके अंदर चीजें डाल लेनी थी। आप लोगों के पास मौके थे, बट ये कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है कि इकट्ठे नहीं हो सकते। हो रहे हैं दुनिया में इकट्ठे, हमारे जैसे मुल्कों में ही हो रहे हैं। ठीक है चौधरी जाफर साहब, अब मसला ये है कि हुकूमत जो है वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो उनको फेस करने के लिए तैयार है, चाहे वो हुकूमत का खात्मा ही हो, तौहीन अदालत में कन्विक्शन हो जाए, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, चाहे घर चले जाए, इलेक्शन नहीं कराने, नहीं होने देने, कराने तो आपने नहीं है। कभी कभार तो खाकी वर्दी में कोई ना कोई ऐसा शख्स आ जाता है और बैठ जाता है, वो कहता है कि जी बस जो मैं समझता हूँ वही आईनो कानून है, बाकी इदारे, बाकी कलेक्टिव विजडम सारी चीज़ें जाएं भाड़ में। तो ऐसा बहरहाल हरगिज़ नहीं होगा और ना होना चाहिए। अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे कि हमारे पड़ोस इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी मिसालें हैं इंडिया की, अपनानी चाहिए। और इंडिया ही में जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इतना जोर दिया, उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वो ख़त्म करने चले हैं, जिसके ऊपर पीटीआई इतनी सियासत करती रही। और ख़त्म किस बात पे करने चले हैं? जो उनका इलेक्शन कमीशन है वो इस नतीजे पे पहुंच रहा है कि एक वोटर को एतराज़ है कि जी मेरा खुफिया रायदही का हक मुतासिर होता है। इसी तरह इंडिया ही में ये कानून है कि अगर जाफर इकबाल एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अगले 5 साल तक वहां ना टिकट ले सकेगा, ना वहां का ओहदा कोई ले सकेगा। अब इंडिया की बहुत सारी चीजें हैं, अपनानी चाहिए जो अच्छी हैं, क्यों नहीं? सिर्फ इंडिया बढ़ाओ, सिर्फ इंडिया नहीं, थोड़ी हुकूमत का कानून बढ़ाओ ना।
शेख साहब हुकूमत ਤੁਹਾਡੀ मेरे तो ज्यादा रही है, बहुत सारे सर हम तो वफादारियां ये टिकट की गारंटी पे तो हम वफादारियां बदलवाते हैं, फिर उसके नताइज भी भुगतते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ और इमरान खान साहब नाल भी 4 साल गुजारे ने, बन सकता सी कानून, बनना चाहिए ये कानून। मैं तो बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर ये कहूंगा, मैं उस तरह का रवायती सियासतदान नहीं हूँ, शायद इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है। अगली बात पे आ जाएं तो यकीनन आज जिस बहरान से दो चार हैं, अगर इससे निकलेंगे नहीं, ये जो बात दोनों भाइयों ने की बिल्कुल होने चाहिए मुज़ाकरात, माहौल कैसे बनेगा ये इन इदारों को या हुकूमत को ये चाहिए कि वो इन हथकंडों से हम बाज आए। कुछ नहीं बनेगा पॉलिटिकल वर्कर्स को जेलों में डाल के। हाँ, कोई जेन्युइन केस हैं वो बनने चाहिए। बड़ा जेन्युइन केस है कि वजीर आजम ने बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर साहब, टाइम की कमी है। बहुत शुक्रिया शेख वकास साहब, नदीम अफजल चंद साहब भी। और मामला यह है कि 48 घंटों की डेडलाइन है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कि वो डेडलाइन जो स्टेट बैंक को दी गई है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हुकूमत ने एक पोजीशन ले ली है। अब लेट्स सी कि क्या तमाम जो भी किसी भी एक्सटेंट पे जाके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को तैयार हैं, लगता है कि ज़हनी तौर पे तैयार है। और दूसरी तरफ भी बातें हो रही हैं कि शायद कुछ और लोग भी जो हैं वो बली का बकरा शहबाज शरीफ साहब को बनाना चाहते हैं। तो लेट्स सी, कुछ दिनों में पोजीशन वाज़ेह होगी। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।